नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। लेबनान से यह ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद इस हमले का शक हिजबुल्लाह पर जताया जा रहा है। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह द्वारा लगातार लेबनान से इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त ना पीएम नेतन्याहू और ना ही उनकी पत्नी मौजूद थे, जिससे इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय मूल के उद्योगपति और व्यवसायी पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा ओसवाल को कथित तौर पर युगांडा में गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 1 अक्टूबर से युगांडा पुलिस की हिरासत में हैं। पंकज ओसवाल ने अपनी बेटी की नजरबंदी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील दायर की है और युगांडा के राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि वसुंधरा को मौलिक अधिकारों, कानूनी प्रतिनिधित्व और परिवार से संपर्क करने से रोका जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वसुंधरा ओसवाल युगांडा में ओसवाल ग्रुप के एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्लांट का दौरा कर रही थी। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम ने संजीव हंस को पटना में उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ईडी का दावा है कि संजीव हंस ने पंजाब के मोहाली और कसौली में करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। इन्हें ईडी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले में ही अरेस्ट किया है। संजीव हंस के साथ जिन गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई है, वह दिल्ली में उनके करीबी सहयोगी रहे। रूस में अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को भारत का उदाहरण देकर आईना दिखाया है। पुतिन से सवाल पूछा गया कि क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। इस पर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि सिर्फ एक गैर पश्चिम समूह है। इसके लिए उन्होंने भारत के रुख का हवाला भी दिया। पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की भूमिका की भी सराहना की। अलगाववादी मुद्दों को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने से कनाडा बाज नहीं आ रहा। अब कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जोली ने कहा कि कनाडा में भारत के शेष राजनयिकों को नोटिस पर रखा गया है कि वे कनाडाई नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत ने इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया और इसके अलावा भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का भी निर्णय लिया। भारत के इस कदम से तिल मिलाई कनाडाई विदेश मंत्री जोली ने भारत की तुलना रूस से की और साथ ही कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकी और डराने धमकाने से जुड़ा है। पराली अवशेष जलाने के मामले में जहां कैथल जिला प्रदेश में नंबर 1 पर है और वहीं शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 320 के पार पहुंच गया है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कैथल डीसी को नोटिस जारी कर आगामी 23 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने आदेशों में कहा कि आखिर कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में पराली जलाने की घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा रहा। इस संदर्भ में अब कैथल और कुरुक्षेत्र के डीसी 23 अक्टूबर को कोर्ट में जवाब देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने को लेकर फैसला नहीं हो पाया। 4 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सभी 37 विधायकों से एक-एक करके बात की और राय जानी। आखिर में एक लाइन का प्रस्ताव पास करके सीएलपी लीडर तय करने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। पर्यवेक्षक अब इस प्रस्ताव और विधायकों की राय की रिपोर्ट बंद लिफाफे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके बाद नेतृत्व की ओर से ही सीएलपी लीडर का फैसला किया जाएगा। बिहार के बांका जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। फुलडुमर थाना क्षेत्र के नगरडी गांव में के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक कावड़ियों के झुंड में घुस गया और इस घटना में 5 कावड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। सभी कावड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर गोरखनाथ महादेव मंदिर की ओर यात्रा कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और इस ब्लास्ट में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने 2 जवानों के घायल होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की एक टीम नक्सल सर्च अभियान से लौट रही थी। दुबई से जयपुर जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के एसएचओ संदीप सेरा के मुताबिक 199 यात्रियों को लेकर विमान को आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा बलों द्वारा
गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम की धमकी के पीछे कौन है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि उड़ान से बम की झूठी धमकियों के मामले से निपटने के लिए उन्हें और अधिक कठोर बनाया जा सके। बता दें कि 4 दिन में 26 बार विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।